हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, जो कि आपका 11th क्लास का चैप्टर 8 था। ठीक है, तो हम लोगों ने 20 से ले लिया था। अभी किसी के कुछ बच्चों की डिमांड थी कि वो चैप्टर्स पढ़ा दीजिए, इस वजह से। तो अब हम सीक्वेंस से लेकर चलेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 हमारा क्या है? सेट्स। ठीक है, क्या है? सेट्स। तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या है? द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल पार्ट है प्रेजेंट डे ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, टुडे दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका यूज़ जो होता है, इस कंसेप्ट का यूज़ जो होता है, वो हमारी एवरी ब्रांचेस में होता है। कौन से? मैथमेटिक्स की। जैसे मैथमेटिक्स की बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं, जो पार्ट्स हम पढ़ेंगे आगे, उसमें ये कंसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसको डिफाइन करने में इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, जैसे कि स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एट्सेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। ठीक है, इन ये जो भी चैप्टर्स आपके आगे आने वाले हैं, ठीक है, तो उनमें हमारा सेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये हमारा। तो हम इसको किसी याद नहीं करना है, आप लोगों को याद बिल्कुल भी नहीं करना है। बस थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट लेके चलेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा इजी रहे कि ये चीज़ कहाँ से आई, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं। तो अब हम देख सकते हैं सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इन एवरीडे लाइफ, सॉरी एवरीडे, ठीक है, एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अ पर्टिकुलर काइंड, सच एज अ पैक ऑफ कार्ड, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ होती है, उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हम बेसिकली अगर हम देखें, घरों में हमारे क्या होता है? एक डिनर सेट होता है। क्या होता है? डिनर सेट होता है। डिनर सेट किस काम के लिए आता है? डिनर सेट हमारा यूज़ होता है बेसिकली खाना खाने के लिए। अच्छा, टी सेट की बात करें तो वो हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है? चाय पीने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं, तो उसका जो कलेक्शन होता है वही हमारा सेट होता है। ठीक है, जैसे डिनर सेट एक सेट है, टी सेट एक सेट है जो चाय पीने के लिए यूज़ होता है। टी सेट में ऐसा नहीं है आप लोग खाना खा लें, या डिनर सेट में ऐसा नहीं है आप लोग चाय पी लें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स हमारे होते हैं, ताश होते हैं, उनका भी क्या होता है? पैक होता है। वो भी क्या होता है? एक सेट ही तो होता है। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो क्राउड होता है, वो भी क्या होता है? हमारा एक सेट होता है। अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम भी क्या है? हमारी सेट है। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर है वो भी हमारा एक तरह से क्या है? सेट ही तो है। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, पॉइंट्स, अब पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट्स अगर जैसे कोई लाइन है हमारी, तो उस पर क्या होते हैं? 2 पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स से मिलकर एक हमारा उसको ज्वाइन कर देते हैं तो हमें लाइन मिल जाती है, तो पॉइंट्स होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं एट्सेट्रा। प्राइम नंबर्स ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइम नंबर, होल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं वो सब हमारे क्या है? सेट है। ठीक है, और सेट को हम किस से डिनोट करते हैं? अगर हम सेट की बात करें तो करली ब्रैकेट, क्या होता है? करली ब्रैकेट, जो मिडिल वाली ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट में करते हैं, और बीच में क्या यूज़ करते हैं? कॉमास का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कॉमास का यूज़ करते हैं। वी एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन, किस किस तरह से? द ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स हमें देखने हैं जो लेस देन है। किससे लेस है? 10 से लेस है। 10 से लेस है, यानी 10 से छोटे हैं। कौन कौन से होंगे? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से कट ना हो, या 2 की टेबल में ना आते हैं। तो ऐसे कौन से हैं हमारे नंबर्स? 1 3 5 7 9। यहीं पे रुक जाना है क्योंकि 10 से लेस बोला है, 10 से छोटे बोले हैं। ठीक है, लेस देन अगर इक्वल टू होता, लेस देन एंड इक्वल टू, देन 10 तो हमारा फिर भी नहीं आता, क्योंकि वो हमारा ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर नहीं है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स की बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या है? एक सेट हो जाएगा। बट अगर हम एक अलग कोई
रिवर को ले लें, तो अगर वो इंडिया में नहीं है तो वो हमारा सेट नहीं होगी। ठीक है, तो इंडिया की रिवर्स जो है रिवर्स, ठीक है, RS, तो वो हमारा क्या है, एक तरह से सेट हो जाएगा। द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नेमली अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स हमारे इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं, AEIOU, क्या होते हैं, AEIOU। प्राइम नंबर्स, सॉरी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे, नेमली कौन कौन से होते हैं, एक तो 2, 3, 5, 7, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा, अब आप लोग 37 जा को एकदम अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो 30 × 7, अब 0 तो आएगा ही आएगा, 7 3 जा 21, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, अब देखते हैं डेफिनीशन क्या है। डेफिनीशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, अब वेल डिफाइंड मतलब एक अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ किसी भी कलेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो भी चीज़ें हैं उसको अगर हम उस कलेक्शन को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकें तो वही क्या होता है, हमारा सेट होता है। ठीक है, जैसे हमने नेचुरल नंबर की बात की, तो नेचुरल नंबर हम लोग अगर कह दिया जाए लिखना है आपको, तो नेचुरल नंबर आप किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके दिमाग में आता होगा, ऐसे तो कभी नहीं आया होगा ना कि 5 से स्टार्ट कर दें 7, हालांकि वो भी नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, बट एकदम नेचुरल नंबर एक व्यवस्थित रूप से आप जो सोचेंगे वेल डिफाइन तरीके से, तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ऑल इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस कौन कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑल सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, एंड उसकी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 हो जाएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर हमने डिनोमिनेटर को 0 ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा, जैसे किसी भी नंबर हो या फिर A/0 हो, या हम कह सकते हैं P/0 हो, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट बनता है। इसीलिए हम ये कंडीशन ज़रूर लिखते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, P/Q की फॉर्म में, अच्छा रेशनल नंबर हो गया, नहीं, पूरा अगर हम देखा जाए तो वो क्या होगा, 0 आएगा। अच्छा 1 क्या रेशनल नंबर है, हाँ है, क्यों, इसके अपॉन में 1 नहीं है, बट हम ले तो सकते हैं ना, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि अपॉन में 1 है और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये Q जो है हमारा, Q इक्वल टू यहाँ पे 1 है, और 1 क्या है, 0 तो नहीं है ना, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 1 हो या 0 हो, 2 हो, ये भी रेशनल नंबर है। आप लोग ये मत सोचिए कि 1/2 है वही रेशनल नंबर है, या फिर अदर जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वही रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। रेशनल नंबर हमारे वो सभी हैं जिनमें 1 नीचे लगा हुआ नहीं है, बट होता है, हम लगा तो सकते हैं ना। तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स तो हमारे सारे नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, इंटीजर्स हो, सारे हमारे क्या हैं, वो रियल नंबर्स ही तो हैं। इनका जो कहीं ना कहीं इसका क्लासिफिकेशन है जो नंबर सिस्टम का, वो हम एक अलग से क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन से नंबर्स लेकर आए हैं। रियल नंबर्स हमारे सारे नंबर्स जो क्या होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें सिर्फ पॉजिटिव लिए हैं, जैसे इसमें तो ऑल इंटीजर्स लिए हैं, प्लस भी लिए हैं, माइनस भी लिए हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले लेंगे, यानी 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर लेंगे, जैसे इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बट इसमें पॉजिटिव लेने हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, अब इसमें हम पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे, तो ये सब एक तरह से क्या बन रहा है, हमारा सेट ही तो है। इसमें नेम दे दिया है हमें कि पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए, इसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी नंबर ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से क्या है, एक वेल डिफाइंड तरीका है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे आपको मैं दे दूँ कुछ नोट्स दे देती हूँ, ठीक है, करेंसी दे देती हूँ
जैसे कॉइन्स देती हूँ और कुछ नोट देती हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये काम करेंगे, जो 1 1 के कॉइन होंगे उनको अलग रख देंगे, 2 2 के कॉइन्स होंगे वो अलग, 5 के कॉइन्स आप अलग रखना चाहेंगे। और जैसे अगर नोट्स की बात करें तो नोट अगर 10 का नोट है तो उसे आप क्या करेंगे, उसे अलग रखेंगे, 20 के अलग करेंगे, 50 के अलग, 1000 2000 जो भी हैं आप अलग अलग करके रखेंगे। तो वही एक तरीका जो वेल डिफाइंड तरीका होता है वही होता है, ठीक है, अलग अलग करके करना। तो वो एक हमारा क्या बन जाता है, वो एक सेट बनता है, क्योंकि वो एक कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हमारा सेट नोटेशन क्या है, व्हाट इज सेट नोटेशन? सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सेट्स हमारा किससे डिनोट होता है, कैपिटल लेटर्स होते हैं, ए बी सी, ऐसा नहीं है ए बी सी एक्स वाई जेड है, इसके बीच में भी कोई भी हो सकता है, चाहे वो एस टी यू वी एट्सेट्रा लगा है ना, तो इसलिए कोई भी हो सकता है, बट ये कैपिटल लेटर्स से शो होते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, किससे, स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग टू ए। जैसे हम मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है, किसका, ए का एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का क्या है, एलिमेंट है। द ग्रीक सिंबल हमारा क्या है, एप्साइलन, ठीक है, एप्साइलन इसको कहते हैं बिलोंग टू, ठीक है, बिलोंग करता है। इज यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू, ठीक है, कौन सा फ्रेज हम कह सकते हैं इसको, बिलोंग्स टू। दस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से लिखेंगे। अगर कोई भी हमारा एलिमेंट है ए, जो ए सेट में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए। अगर बी होगा तो बी को लिखेंगे, सी होगा तो सी को लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं, इफ़ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं बी कोई सेट नहीं है, किसका, सेट ए का, ठीक है, बी एलिमेंट नहीं है सेट ए का, वी राइट बी नॉट बिलोंग टू ए एंड रीड है, ठीक है, READ, रीड, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, बी किसको बिलोंग नहीं करता है, ए को, यानी ए जो हमारा सब सेट है, सब सेट है, उसमें क्या है, ए में बी एलिमेंट नहीं है, और होंगे लेकिन बी नहीं है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो एप्सिलॉन होता है उसको कट कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग अगर ऑब्लिक का लेते हैं साइन तो थोड़ा तिरछे में लेते हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से लेंगे। एंड अब देखते हैं, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से हैं, रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये 2 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं। तो पहला तो है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, देखते हैं कौन कौन सा है, इसमें क्या है। अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट इन विच द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन अ रो में होता है, ठीक है, किस में करते हैं, रो, ये रो ही तो होती है। अच्छा ये रो है, अगर हम लंबे लंबे में करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉलम वाइज हो जाता है, क्या होता है, कॉलम। रो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेपरेटेड बाई कॉमाज। अब इसमें क्या है, सेपरेटेड किस में करते हैं, एलिमेंट्स को बाई कॉमाज में सेपरेट करते हैं। एंड इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रैकेट्स, और इनक्लोज किस में करते हैं, बंद किस में कर देते हैं, करली ब्रैकेट्स में, ठीक है, किस में करते हैं, करली ब्रैकेट में। तो ये है हमारा रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, द सेट ए ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10 से लेस है क्या, होल नंबर्स, एंड डिविजिबल बाई 2, और 2 से भी डिविजिबल हूँ, तो इज राइट एज, कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए हमने कोई सेट लिया है, ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 0, ठीक है, 0। अब हमें लेना कौन सा है, इवन लेना है ना, क्या लिखा हुआ है, अच्छा डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल हो तो 0 होता है, 2 से डिविजिबल 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ठीक है, यही तो नंबर्स हैं, बाकी तो रिपीट हो जाएंगे ना। और दूसरा क्या है, 10 से लेस होना चाहिए, इसीलिए हमने 10 से लेस लिया है, ठीक है, इसीलिए हमने 10 से लिया है। अगर हमारा होल नंबर की जगह क्या होता है, नेचुरल नंबर होता, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता, 2 से स्टार्ट होता, किससे होता, 2 से, तो हमारा ये 0 नहीं होता। होल नंबर की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा 0 है। अब हमारा सेकंड है
सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? देखो, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म जो होती है वो इस तरह से लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी हमारी जो सेट हम लिखते हैं उसके एलिमेंट्स जो होते हैं तो उसकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। किसको? कॉमन। जैसे कि हमने कोई भी अगर वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो हमारी फिर से वही सीरीज बन के चली है, फिर से हमारा वही सेट बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विच इज़ नॉट पजेस बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। ठीक है, उसके बाहर का नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द सेट AEIOU, ये क्या है? हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या हैं? वॉबल्स हैं। तो अब वॉबल है तो अब हम क्या करते हैं, ऑल द एलिमेंट पजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी। इसकी कॉमन प्रॉपर्टी नेमली ईच ऑफ दैम इज अ वॉबल। अच्छा, कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई? वॉबल कह सकते हैं ना। अगर जैसे ही हम वॉबल का कहेंगे आपके दिमाग में एकदम से आएगा AEIOU, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अगर हमने बात कर दी, अगर आपको हम कॉपी पेन नहीं दे रखा है और हमने वॉबल की बात की तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही हमने बोला AEIOU और भी अल्फ़ाबेट बोल दिए और भी लेटर्स बोल दिए तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। बट जैसे ही हमने वॉबल, यानी एक कॉमन प्रॉपर्टी है हमारी, ये कॉमन है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? वॉबल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड नो अदर लेटर पजेस दिस प्रॉपर्टी। और अदर कोई लेटर नहीं आएगा इस प्रॉपर्टी में, कोई अदर लेटर नहीं आएगा, सिर्फ 5 होते हैं हमारे वॉबल्स, आप लोग पता ही है। ठीक है, डिनोटिंग द सेट बाई वी। ठीक है, हमने वॉबल है तो वी से ले लिया, डिनोट कर दिया। इक्वल टू करली ब्रैकेट तो आनी ही आनी है, बीच में क्या आएगा? अब एक्स, ये क्या है? सच दैट का साइन है। किसका है? सच दैट। एक्स इज अ वॉबल। अब जैसे वॉबल लिखेंगे, अगर जैसे हमसे पूछा जाए सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में जाना है या रोस्टर या टैबुलर, दोनों आपको नेम याद होने चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म में जाना है तो हम एक्स इज अ वॉबल, वॉबल बोलते ही आप क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? टैबुलर फॉर्म हो जाएगी इसकी AEIOU। दिस इज टैबुलर फॉर्म। और ये कौन सी है? ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉबल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तो है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको और आगे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमारी कौन सी होती है? पहली वाली फॉर्म है, जिसे ऐसे करके लिखते हैं करली ब्रैकेट्स में और कॉमा से सेपरेटेड करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का पहले तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, मल्टीप्लाई में क्या आए? 2 आए, और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस, और इससे पहले क्या टर्म है? एक्स, एक्स के मल्टीपल में क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 2 आए। तो ऐसा क्या होता है? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं इसके फैक्टर। 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 2, माइनस का 1 कॉमन लेंगे जिससे कि इसके साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, तो x प्लस 2 आ जाएगा। x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? क्या बचेगा अंदर? x माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमारा पहला पार्ट क्या है? x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 आ गई एक तो वैल्यू हमारी, x इक्वल टू माइनस 2 आ गई। अब हमें इसे किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म? जैसे हमने मान लिया सेट, क्या मानेंगे इसको? क्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यू ले लेते हैं। जो आप मानना चाहें, A B C D, जो मानना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको लेके चलेंगे तो क्या है? -2 1, ये 2 वैल्यूज आ गई हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जाम्पल को देख के चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है? राइट द सेट। हमें सेट लिखना है। क्या?
x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form. रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है हमें, किस में, रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, बट कंडीशन दी हुई है पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए हुए हैं, नेगेटिव नहीं लेने हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, एक तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यही तो होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम ले सकते हैं इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, जो कि क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, 40 से। जबकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पे लेस, तो हम लेस तक ही जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेस तक ही जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें लेस तक जाने पे ये नहीं जाए आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, एस इक्वल टू मान लेते हैं, ले लेते हैं, लेट एस इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि एक चीज़ होती है, एक वर्ड होता है नॉन निगेटिव, ठीक है। क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव में ज़ीरो इंक्लूड होता है हमारा, ठीक है। नॉन नेगेटिव में ज़ीरो इंक्लूड होता है। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें, आप लोग सोचते होंगे 0, 1, 2 इनमें सब होंगे, बट पॉजिटिव की बात करें तो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप सोचेंगे नॉन नेगेटिव यानी हमारा पॉजिटिव ही तो हो गया, बट नहीं, नॉन अगर जहाँ पे नॉन नेगेटिव आ गया इट मीन्स यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा, पॉजिटिव में 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है, राइट द सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में अब देखना है, सेट बिल्डर फॉर्म हमारी कौन सी होती थी, देखते हैं। अब जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 है, तो अब हम देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 1, ये 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, सब में स्क्वायर लगा है, तो अगर हम 1 पे भी स्क्वायर लगा देंगे कोई चेंज होगा नहीं, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म हमारी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या होती है, तो उसमें कैसे करके लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स, इतना तो आप लोग याद कर लीजिए, इस तरह से लिखते हैं। अब x इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे क्या ले लें। अब एक चीज़ आप देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, लेकिन स्क्वायर से नीचे 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का nth टर्म क्या होता है, अगर आपको नहीं निकालना आता है, नहीं फाइंड करना आता है, तो आप लोगों ने सीरीज़ पढ़ी होगी, ये सीरीज़ किस में है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1 है। 2 में से 1 जाएगा तब भी 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारी एपी हो गई, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पे नोटिस ये करते हैं कि टी एन हमारा क्या होता है, जो nth टर्म होता है हमारा क्या होता है, nth टर्म होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो हम a यानी फर्स्ट टर्म होता है हमारा, n माइनस 1, d यानी कॉमन डिफरेंस 1 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो n स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, जब ये हमारा एन स्क्वायर हो गया तो ये हमारा कॉमन प्रॉपर्टी हो गई,
क्या हो गई, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। हमें इसमें मैचिंग करनी है कि कौन सा किसका आंसर होने वाला है, ये क्या है, कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये किस में है, रोस्टर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर में है, किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैचिंग करके ये आपके लिए है वर्क, ये आप लोगों को करके देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा किसका आंसर होने वाला है, आप लोगों ने कितना सीखा, आप खुद भी एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश की ये क्लासेस मैंने सेपरेटेड की हुई हैं जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और क्लासेस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2025 से 26 यानी 25 से 26 का ये सेशन रहेगा आपका, तो नया कंटेंट है, आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हो उन्हें क्लास ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि आप लोग मिलकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।